Hello students, myself architect Pradeep Kumar Yadav. I am assistant professor in Bundelkhand University Jhansi. In previous class we have discussed about the orthographic projection. First, today we will learn about the orthographic projection second. जैसा कि हम लोगों को पहले से ही पता है कि हम लोग इंडिया में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड यूज करते हैं. तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में कंडीशन ये है कि वीपी ऊपर रहेगा आपका और एचपी नीचे रहेगा और ये आपकी रेफरेंस लाइन होगी जिसको कि हम लोग एक्स वाई लाइन से डिनोट करेंगे. तो ये केवल हम एक रिवीजन के लिए था कि ऐसा कुछ आएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में, रेफरेंस लाइन और वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन. अब हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में. ए पॉइंट P इज in the HP and 30 mm in front of the VP. सबसे पहले हम लोग एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई. नेक्स्ट हम लोग वो पॉइंट लेंगे तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये पॉइंट P इज इन दी HP एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ दी VP. तो अगर ये VP है और ये HP है हॉरिजॉन्टल जो फ्लोरिंग है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो VP से वो डिस्टेंस में कितना है, वो है आपका 30 mm. तो वो जो पॉइंट आएगा तो जो स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से होगी, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से होगी आपकी स्टार्टिंग. सबसे पहले पॉइंट जो आएगा वो 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP होगा. इसके बाद इसका हम प्रोजेक्शन लेंगे. तो ये प्रोजेक्शन जहाँ भी जाएगा और जहाँ भी एक्स वाई लाइन को कट करेगा वहाँ पे आपका आ जाएगा. इससे जो पॉइंट जनरेट होगा इस प्रोजेक्शन के थ्रू, तो हम नेमिंग करेंगे P और ये होगा आपका P डैश. तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. नेक्स्ट हम पोजीशन देखें. जब वो पॉइंट दोनों ही प्लेन में रखा हुआ होगा तब वो पोजीशन क्या होगी, सेम पॉइंट P है, ए पॉइंट P lies in both the planes. Draw its projections. तो हम क्या करेंगे, फिर सेम वही एक रेफरेंस लाइन लेंगे एक्स वाई. VP होगा क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से रिलेट कर रहा है. HP नीचे होगा. नेक्स्ट आपका पॉइंट P दोनों ही प्लेन में है. तो इसका मतलब क्या है कि ये रेफरेंस लाइन में लाई करेगा क्योंकि दोनों ही प्लेन को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है वो क्या है, एक्स वाई लाइन है. तो जो पॉइंट की पोजीशन आएगी वो आपकी आएगी उसी लाइन पे ही आएगी. तो इसका जो टॉप व्यू होगा या फ्रंट व्यू होगा, दोनों के दोनों एक ही जगह बनेंगे आपके, P या P डैश. वो एक ही लाइन पे आएंगे क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो दोनों ही प्लेन के ना तो एबव है और ना ही फ्रंट में है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें. थर्ड,
A point P lies in VP and 40 mm above the HP. Draw its projections. Draw its projections. सेम चीज़ है, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है या जो पॉइंट है वो ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे, रेफरेंस लाइन। नेक्स्ट वीपी ऊपर आएगा हमेशा की तरह और एचपी नीचे आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ए पॉइंट पी लाइज इन दी वीपी, इसका मतलब जो पॉइंट है वो वीपी पे कहीं रेस्ट कर रहा है किसी भी जगह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वो प्रॉब्लम वीपी में है और एबव एचपी कितना है 40 mm है, तो 40 mm डिस्टेंस पे हम वीपी पे वो पॉइंट लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, उस पॉइंट की नेमिंग करेंगे पी। फर्दर क्या होगा आपका, ए उससे प्रोजेक्शन लेंगे उस पॉइंट से, और ये आपका आएगा पी डैश। ये आपका फ्रंट व्यू होगा, ये आपका टॉप व्यू होगा। तो ये आपकी वेरियस टाइप्स की पॉइंट की प्रॉब्लम हो गई, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से रिलेटेड। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में हम कई तरह की कंडीशनिंग करेंगे। जैसे फर्स्ट कंडीशनिंग होगी कि लाइन इज पैरेलल टू both the planes both the planes means horizontal plane and vertical plane। नेक्स्ट कंडीशनिंग होगी लाइन इज परपेंडिकुलर to VP vertical plane and parallel to HP horizontal plane। थर्ड कंडीशनिंग होगी आपकी लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP and parallel to vertical plane। फोर्थ कंडीशनिंग होगी लाइन इज पैरेलल टू HP and inclined to VP। फिफ्थ कंडीशनिंग होगी आपकी लाइन इज पैरेलल टू VP and inclined to HP।
चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कंडीशनिंग फर्स्ट के बारे में कि लाइन इज पैरेलल टू बोथ दी प्लेन्स. एग्जाम्पल, ए लाइन PQ is parallel to both the planes and 30 mm above HP. तो प्रॉब्लम देखें इसमें लाइन PQ इज पैरेलल टू बोथ दी प्लेन. तो ये लाइन हो गई और ये दोनों ही प्लेन के रिस्पेक्ट में पैरेलल है, तो इस तरह से कुछ हो जाएगी. फिर नेक्स्ट कह रहा है कि 30 mm ऑफ दी HP, तो ये नीचे फ्लोर से या ये HP से 30 mm डिस्टेंस पे होगी. तो इसमें जो कंडीशन हो रही है जनरेट वो आपकी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की ही है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें एक रेफरेंस लाइन लेंगे XY, VP ऊपर होगा क्योंकि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की प्रॉब्लम है, और HP नीचे होगा. नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे कि PQ जो है वो पैरेलल है दोनों के केस में, लेकिन नेक्स्ट एक और कंडीशन दे रखी है कि 30 mm ऑफ दी HP है. इसका मतलब कि ये XY लाइन से 30 mm एबव है. तो ये जो लाइन होगी वो 30 mm एबव HP होगी. इसकी नेमिंग कर देते हैं PQ. तो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन होगा वो VP में होगा, और उसके बाद VP के थ्रू हम प्रोजेक्शन लेंगे. P से प्रोजेक्शन आएगा और Q से प्रोजेक्शन आएगा. तो जो प्रोजेक्शन नीचे यहाँ कट करेगा XY लाइन को, तो इससे लाइन जनरेट होगी. इसकी हम नेमिंग P से जो प्रोजेक्शन आएगा उसको हम P डैश से नेमिंग करेंगे, और जो Q से प्रोजेक्शन करके ऑब्टेन होगी पॉइंट उसको हम Q से डिनोट करेंगे, Q डैश से. तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें. अभी क्या केस था कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से एबव थी लाइन. अब इस केस में वो लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से एबव भी होगी और वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में भी कुछ डिस्टेंस पे होगी. तो ये केस देखें, सेम लाइन ले PQ, ए लाइन PQ is parallel to both planes, 30 mm in front of VP and 40 mm above HP. तो ये लाइन है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है. तो ऐसी कुछ पोजीशनिंग होगी इसकी. नेक्स्ट क्या होगा कि ये 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, तो 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP ऐसे आएगा इस प्लेन के रिस्पेक्ट में, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में 40 mm एबव ऊपर आएगा. तो सेम प्रॉब्लम हो गई ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की. तो इसमें वही सेम चीज़, एक हम रेफरेंस लाइन XY लेंगे, वर्टिकल प्लेन लेंगे और हॉरिजॉन्टल प्लेन. नेक्स्ट, अब इसको हम दोनों ही तरह से हम इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं. या तो इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना सकते हैं या इसको वर्टिकल प्लेन में बना सकते हैं. तो इसमें हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसको हम वर्टिकल प्लेन में बनाना स्टार्ट करें या हॉरिजॉन्टल प्लेन में
बनाना स्टार्ट करें। तो दोनों ही मेथड सही होंगे, चाहे आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाइए इसको या वर्टिकल प्लेन में बनाइए। ये लाइन हो गई आपकी। अच्छा, इसमें एक मिसिंग पॉइंट है कि जो लाइन है, लाइन की एक सर्टेन लेंथ होती है, लाइन की सर्टेन लेंथ होती है। तो वो लेंथ आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, 30 mm, 40 mm, 60 mm, जो भी आपको लेंथ लेनी है। हालांकि हम इसमें मेंशन कर देते हैं ए लाइन पी क्यू लेंथ 60 mm। तो उससे पता चल गया कि ये लाइन की लेंथ कितनी होगी। तो ये लाइन एक पी क्यू हो गई और इसकी जो लेंथ होगी वो 60 mm होगी। अब इस पी क्यू लाइन से हम लोग प्रोजेक्शंस लेंगे दोनों ही पॉइंट से। नेक्स्ट क्या है, ये लाइन 40 mm एवं एच पी थी, तो इसको भी हमको शो करना पड़ेगा। ये आपकी 40 mm एवं एच पी हो गई। नेक्स्ट क्या होगा कि ये लाइन 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, तो जो इन फ्रंट ऑफ वीपी होगा तो एक्स वाई लाइन से एचपी प्लेन में वो 30 mm डिस्टेंस पे वो लाइन ऑब्टेन होगी। तो ये जो पॉइंट पी डैश आएगा वो एक्स वाई लाइन से 30 mm डिस्टेंस पे आएगा, और सेम क्यू पॉइंट से जो क्यू डैश जनरेट होगा वो भी 30 mm डिस्टेंस पे आएगा। तो ये पैरेलल लाइन है एक्चुअली में, इसलिए ये लाइन एक्स वाई के पैरेलल आएगी आपकी। दोनों ही लाइनें फर्म होंगी, चाहे पी क्यू हो चाहे पी क्यू डैश हो। तो पी से जो जनरेट होगा पी डैश होगा, और क्यू से जो जनरेट होगा वो क्यू डैश होगा। इसको भी हम लोग डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस है आपकी 30। तो जब कभी हम ये mm नहीं लिखते हैं तो हम लोग इसमें एक काम करते हैं कि इसको स्केल मेंशन कर देते हैं अपनी ड्राइंग में बार बार। हालांकि हमको सबसे अच्छा मेथड ही यही होता है कि उसमें हम बार बार mm ना लिखें, और उसमें नोट करके उसमें हम मेंशन करते हैं कि नोट ऑल डायमेंशंस आर इन mm। अभी तो क्या था कि लाइन थे, इसमें दो ही पॉइंट हैं। हो सकता है कि कोई क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड कोई ऑब्जेक्ट हो, तब बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो उन सारे के सारे पॉइंट्स के साथ जो लेंथ आएगी, तो वो लेंथ आएगी वो उसको मैं बार बार हम लोग उस mm को या जो भी हम मेजरमेंट सिस्टम उसको यूज करेंगे, तो वो फिगर में बहुत सारी जगह लेगा, जिससे कि जो मेन चीज़ जो आनी चाहिए वो आइडेंटिटी अपनी खो देगी। नेक्स्ट जो कंडीशन थी, सेकेंड कंडीशन, व्हेन लाइन इज पैरेलल टू HP and perpendicular to VP। तो इस केस में देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल, ए लाइन पी क्यू लेंथ 60 mm is parallel to HP and perpendicular to VP।
टू VP. Further, line PQ is 30 mm above HP. तो इस केस में देखें, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की ये प्रॉब्लम है क्योंकि वो लाइन है वो एबव HP है और इन फ्रंट ऑफ BP है। तो पहले की तरह हम लोग इसमें एक XY लाइन, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर VP लेंगे, HP लेंगे। नेक्स्ट क्या है कि ये लाइन पैरेलल टू VP है और परपेंडिकुलर टू HP है। तो जो ये लाइन है वो पैरेलल टू, सॉरी रिपीट, ए लाइन इज पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। तो पैरेलल टू HP ये इस तरह से भी हो सकती है और ये ऐसे भी कुछ हो सकती है। सॉरी रिपीट, ये लाइन पैरेलल कैसे होगी? जब लाइन ऐसे 360 डिग्री पे ऐसे कुछ रोटेट करती रहेगी तो ये HP के अलोंग तो ये पैरेलल होगी, लेकिन VP के अलोंग ये एक कंडीशन के बाद इंक्लिनेशन पे आएगी या एक परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसी पोजीशन बनेगी, इस पोजीशन के अकॉर्डिंग ये लाइन जो होगी वो VP के परपेंडिकुलर हो रही होगी और HP के पैरेलल हो रही होगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो लाइन VP के परपेंडिकुलर है और HP के पैरेलल है, तो इसमें हम वो लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, लाइन वो XY लाइन से कुछ डिस्टेंस पे भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, ऐसी वो लाइन इस डिस्टेंस पे भी हो सकती है, इस डिस्टेंस पे भी हो सकती है, किसी भी डिस्टेंस पे हो सकती है, क्योंकि उसमें ये नहीं देख रखा है कि वो लाइन वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस पे, और हो सकता है वो लाइन XY लाइन को टच करती हुई भी हो, ऐसी भी हो सकती है जो XY लाइन को टच कर रही हो। तो हम कोई भी लाइन बना सकते हैं क्योंकि उसमें कोई कंडीशनिंग नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि VP के परपेंडिकुलर है, इसकी नेमिंग कर दी PQ। नेक्स्ट क्या होगा, जब ये BP के परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ से कहीं ऑब्जर्वर इसके फ्रंट पे होगा, ऐसा कुछ देख रहा होगा, तो ये दोनों के दोनों लाइन के पॉइंट होंगे वो कोइंसाइड करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो इसका जो प्रोजेक्शन लेंगे हम लोग, तो ये प्रोजेक्शन लेंगे तो जो लाइन के जो दोनों पॉइंट होंगे P और Q पॉइंट एक ही अलाइनमेंट में आ जाएंगे। तो ये जो पॉइंट आएंगे, सबसे पहले जो हमें विजिबल होगा फ्रंट पे वो Q होगा, उसके बैक साइड में जाएगा आपका P। तो हमको इसको नेमिंग करते समय सबसे पहले ध्यान करना है कि कौन सी चीज़ पहले आ रही, कौन सी बाद में आ रही। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, Q डैश, और उसके बाद फिर लिखेंगे ऑब्लिक P डैश। तो ये आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा Q डैश P डैश, जो कि आपका एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा और XY लाइन पे आएगा आपका। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसको हमने पहले वर्टिकल प्लेन पे क्यों नहीं बनाया, हॉरिजॉन्टल प्लेन से स्टार्टिंग क्यों की? क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो लाइन की लेंथ थी वो एक्चुअल लेंथ हमको ऑब्टेन हो रही थी, और जो वर्टिकल प्लेन में जो फ्रंट व्यू बन के आ रहा था वो पॉइंट में कन्वर्ट हो रहा था, तो वो लाइन की आइडेंटिटी डिसअपीयर हो रही थी वहाँ। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना रहता है किसी भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कि कौन सी चीज़ है जो ओरिजिनल फॉर्म में किस पर्टिकुलर प्लेन में आ रही है। तो जिस भी पर्टिकुलर प्लेन के रिस्पेक्ट में वो ओरिजिनल फॉर्म में आएगी तो सबसे पहले उसी ही प्लेन में हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन से
प्रोजेक्शन लेके सेकेंड जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन होगा या प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होगा उसमें हम लोग वो रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑब्टेन करके और वो फिगर हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। व्हेन लाइन इज पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। तो इस केस में क्या होगा कि जो लाइन VP के पैरेलल होगी, तो ये जो लाइन ऐसे कुछ है, अगर इसको हम देखें ये लाइन की तरह है ये, तो ये लाइन को हम कैसे भी रोटेट कराते रहें इस तरह से, तो ये रोटेशन जो है VP के अलोंग पैरेलल ही रहेगा और ये HP के अलोंग किसी एंगल पे होगी। और जैसे जैसे ये एंगल 90 डिग्री की तरफ आएगा वैसे ही वो HP के अलोंग उसकी जो पोजीशनिंग होगी वो 0 हो जाएगी या वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी लाइन। कहने का मतलब ये है कि इंक्लिनेशन पे लाइन की लेंथ उसकी कम होती जाएगी। जब लाइन किसी भी पर्टिकुलर प्लेन के रिस्पेक्ट में पैरेलल होगी वहीं पे ही उसकी एक्चुअल लेंथ आएगी। तो ये केस जो है वो व्हेन लाइन इज पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। एग्जाम्पल देखें इसका। A line PQ length 60 mm is parallel to VP and perpendicular to HP. Draw its projections। तो इस केस में अगर हम देखें तो लाइन VP के पैरेलल है और HP के परपेंडिकुलर है, लेकिन इसमें जो और कंडीशन है कि वो VP से कितनी डिस्टेंस पे है और HP से कितनी डिस्टेंस पे है, तो ये कंडीशन नहीं दे रखी। तो इसमें हम लोग फ्री हैं, वो उसमें एजम्पशंस लगा सकते हैं कि VP से इतनी डिस्टेंस पे है या HP से इतनी डिस्टेंस पे है, या हम ये भी कर सकते हैं कि उसको XY लाइन से जो रेफरेंस लाइन है वहां से स्टार्ट करें। तो सेम केस है, एक XY रेफरेंस लाइन लेंगे हम लोग, VP ऊपर आएगा और HP नीचे आएगा क्योंकि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या है कि लाइन इज पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। तो इसका मतलब इस बार जो पोजीशन आएगी वो HP में 0 होने वाली है और VP में एक्चुअल पोजीशन में वो लाइन की लेंथ आएगी। तो जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो लाइन हम ऐसी कुछ ले सकते हैं, है ना। वो लाइन हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो लाइन हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एबव HP कुछ दे नहीं रखा है। तो ये लाइन XY से भी स्टार्ट हो सकती है और XY से एबव भी हो सकती है। तो कोई भी हम एक लाइन ले लेते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं PQ लाइन। इसकी लेंथ है जो उसको भी शो करते हैं, लेंथ है आपकी 60 mm। नेक्स्ट क्या होगा कि इसके प्रोजेक्शंस लेंगे। ये प्रोजेक्शंस लेंगे तो ये प्रोजेक्शन क्या होगा कि ये नीचे आके पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेम चीज़ होगी कि ये पॉइंट कितने ये जो लाइन है वो PQ वो कितने डिस्टेंस पे है या इन फ्रंट ऑफ VP कितना है। तो ये 0 भी हो सकती है इन फ्रंट ऑफ VP और कुछ फर्दर डिस्टेंस पे भी हो सकती है, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा है तो कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। तो थोड़ा और बढ़ाएंगे ताकि ये चीज़ें प्रॉपरली हमको विजिबल हो जाए। कुछ बढ़ा लेते हैं 10 mm या 15 mm। नेक्स्ट ये लाइन का जो कन्वर्जन आएगा
या जो पोजीशन बन के आएगी वो एक पॉइंट में आएगी, क्योंकि ऐसे कुछ होगी, ऊपर से हम लोग टॉप व्यू देखेंगे तो दोनों ही पॉइंट ओवरलैप कर जाएंगे। अब जैसे देखें हम यहाँ पे, तो P पॉइंट पहले दिखाई दे रहा है और Q पॉइंट उसके नीचे है, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा P डैश, फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपका Q डैश। तो जो चीज़ पहले आएगी उसको हम पहले लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पोजीशंस ऑब्टेन हो जाएंगी, ये लाइन PQ हो जाएगी ऑब्टेन। ये लाइन PQ ऑब्टेन होगी जिसकी लेंथ होगी 60 mm, और ये पॉइंट ऑब्टेन होगा, ये आपका जो ये होगा आपका फ्रंट व्यू होगा, और ये आपका टॉप व्यू होगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।